मानव इतिहास में दर्ज की गई पहली महामारी को ब्लैक डेथ कहा गया था और बाद में इसे ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से जाना गया। यह 1346 ईस्वी में चीन से शुरू हुई और फिर पूरे भारत, फारस, रूस और उसके बाद यूरोप में फैल गई और इसके खत्म होने से पहले लाखों लोग संक्रमित हो गए, उनके गले सूज गए, उनके शरीर पर काले धब्बे पड़ गए और कुछ दिनों की तेज बुखार और दर्द के बाद वे मर जाते थे। उस समय कोई दवा नहीं थी, कोई इलाज नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। अनुमान लगाया गया है कि लगभग 20 करोड़ लोग मारे गए और यह यूरोप की आधी आबादी थी। जब मैंने यह पढ़ा तो मैं खुद को यह सोचने से नहीं रोक सका, प्रियजनों, आज हर देश में एक अलग तरह की महामारी फैल रही है और यह कहीं अधिक घातक महामारी है। असल में जो भी इससे संक्रमित है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह एक ऐसी महामारी है जिसे बाइबल पाप कहती है और इसके आंकड़े हमेशा एक जैसे रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति में से एक की मृत्यु हो जाती है। साफ कहूं तो मैंने पाया है कि लोग वास्तव में मृत्यु के बारे में बात करना पसंद नहीं करते, है ना? ये तो और भी दुर्लभ है कि कोई व्यक्ति उम्र बढ़ने के बारे में बात करने को तैयार हो। कुछ समय पहले मैंने एक पत्रिका में एक लेख पढ़ा जिसमें बुजुर्ग लोगों के साक्षात्कार थे और मुझे उन्हें पढ़कर अच्छा लगा। उनमें से एक उस समय की सबसे उम्रदराज जीवित इंसान थी और उनकी उम्र 120 साल थी। मुझे उनका हास्य बहुत पसंद आया। असल में जब उनसे भविष्य के बारे में उनकी सोच पूछी गई तो उन्होंने जवाब दिया, बहुत संक्षिप्त। एक और महिला जिनकी हास्य भावना भी अच्छी थी से उनकी 102 साल की उम्र तक जीवित रहने के फायदों के बारे में पूछा गया। उनसे पूछा गया, 102 साल तक जीने का क्या फायदा है? और उन्होंने जवाब दिया, अब कोई साथियों का दबाव नहीं है। खैर, ज्यादातर लोगों को यह मजाकिया नहीं लगता। वे न तो बूढ़ा होने के बारे में बात करना चाहते हैं और न ही निश्चित रूप से मरने के बारे में बात करना चाहते हैं। हम इसकी बजाय इसे नकारने, अनदेखा करने या बस यह मानने से इनकार करने के तरीके ढूंढना पसंद करते हैं कि यह हमारे साथ होने वाला है। लेकिन सच्चाई यह है कि मानव जाति पाप नामक बीमारी से गंभीर रूप से संक्रमित है और पाप मृत्यु लाता है। अब बाइबल हमें पाप की उत्पत्ति और मृत्यु के परिणाम के लिए एकमात्र व्याख्या देती है, लेकिन बाइबल यह भी प्रकट करती है कि इसका एक समाधान भी है। खैर, आज हम फिर से रोमियो 5 में लौटेंगे और हम पाप और मृत्यु दोनों के लिए इलाज खोजेंगे। और मैं इस दिव्य इलाज को 3 सच्चाइयों में बांटना चाहता हूं जिन्हें हमें आज समझने की आवश्यकता है। पहला, आदम ने पाप की सार्वभौमिक महामारी की शुरुआत की और अब हम पद 12 पर पहुंच गए हैं जहां पौलुस लिखते हैं, पाप एक मनुष्य के द्वारा संसार में आया, अर्थात आदम के द्वारा। आदम की अवज्ञा और नाफरमानी के कारण पाप की महामारी संसार में मानव जाति में प्रवेश कर गई। वैसे पौलुस यहां पद 12 में पाप के लिए एक वचन शब्द का उपयोग करते हैं। तो पौलुस यहां किसी एक विशेष पाप की बात नहीं कर रहे हैं। वह हमारी पापी प्रकृति, हमारे पाप की प्रवृत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। राजा दाऊद ने भजन संहिता 1:5 में लिखा, पाप में मेरी माता ने मुझे गर्भ में धारण किया। अब दाऊद यह नहीं कह रहे थे कि जब उनका गर्भ धारण हुआ तब उनकी माता पाप कर रही थी। वह कह रहे हैं कि वह स्वयं गर्भधारण के समय से ही पापी थे। मैं पापी था जब मेरी माता ने मुझे गर्भ में धारण किया। दूसरे शब्दों में दाऊद कह रहे हैं, मेरे जीवन में कभी ऐसा समय नहीं था, और सच कहें तो यह हर किसी के लिए सही है। किसी के भी जीवन में कभी ऐसा समय नहीं होता जब उस व्यक्ति के पास आदम की गिरी हुई पापी प्रकृति न हो। हमने इसे अपने पूर्वज आदम से विरासत में पाया है और यह विरासत गर्भधारण के समय से ही शुरू हो जाती है। अब यहां ध्यान रखने के लिए दूसरी सच्चाई है। पाप की जो महामारी आदम ने शुरू की थी वह सार्वभौमिक है और घातक है। पौलुस यहां पद 12 में लिखते हैं, जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। तो पाप संसार में आया और फिर उसके पीछे मृत्यु आई। यूनानी क्रिया आया का उपयोग उस व्यक्ति के लिए किया गया था जो किसी खुले दरवाजे से घर में प्रवेश करता है। तो मैं पद 12 को इस तरह से भी कह सकता हूं, आदम ने उस घर का दरवाजा खोला जिसमें पूरी मानवता रहने वाली थी और उसने पाप को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया।
तो पाप अंदर आया, लेकिन फिर रुक गया और दरवाजा खुला रखा ताकि मृत्यु भी चुपके से अंदर आ सके। अब पौलुस यह अनुमान लगाते हैं कि कोई कह सकता है, लेकिन व्यवस्था तो तब तक नहीं दी गई थी जब तक मूसा ने उसे नहीं दिया, तो मूसा की व्यवस्था के बिना किसी व्यक्ति को पापी कैसे माना जा सकता है? और पौलुस यहां पद 13 और 14 में इसका उत्तर देते हैं, मूल रूप से यह कहते हुए कि मानव जाति हमेशा जानती रही है कि वे कब परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। और प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, यहां तक कि पृथ्वी के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में, जंगलों में भी, वहां के लोग जानते हैं कि अपने पड़ोसी की मुर्गी या उसकी पत्नी चुराना गलत है। वे जानते हैं कि यह गलत है, और इसका प्रमाण यह है, आदम और मूसा के समय के बीच व्यवस्था दिए जाने से पहले लोग परमेश्वर के प्रति जवाबदेह थे। और सोचिए क्या हुआ, वे फिर भी मर रहे थे, और मृत्यु पाप का परिणाम है। तो हमने अपने पूर्वज आदम से पाप की इस महामारी को विरासत में पाया है। पौलुस समझाते हैं कि पाप और मृत्यु आदम के प्रधानत्व पर आधारित हैं। हमने उसकी गिरी हुई प्रकृति को विरासत में पाया है। वह हमारी जाति का प्रधान है। लेकिन यहां खुशखबरी है, पद 17 कहता है, यदि एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक के द्वारा राज्य किया, तो बहुत अधिक वे लोग जो अनुग्रह की प्रचुरता और धार्मिकता का मुफ्त उपहार प्राप्त करते हैं, वे जीवन में एक मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा राज्य करेंगे। अब क्या आपने यहां विरोधाभास को पकड़ा? आदम में मृत्यु का राज्य है, मसीह में जीवन का राज्य है। आदम, जो मानव जाति का प्रधान था, उसने पाप किया। दूसरे आदम, यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। आदम की संतान को मरना ही है। मसीह की छुड़ाई हुई संतान स्वतंत्र है जीने के लिए और परमेश्वर के साथ स्वर्ग में सदा जीवित रहने के लिए। खैर, यह तीसरी सच्चाई है जिस पर इस घातक रूप से बीमार मानवता के लिए दिव्य इलाज में विचार करना चाहिए। यह है, यीशु मसीह घातक मानवता के लिए प्रतिरोधक है। पद 15 कहता है, क्योंकि यदि एक मनुष्य के अपराध के कारण बहुतों की मृत्यु हुई, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उस एक मनुष्य यीशु मसीह के अनुग्रह से मिला हुआ मुफ्त उपहार बहुतों के लिए और भी अधिक बढ़ गया। और यह मुफ्त उपहार उस एक मनुष्य के पाप के परिणाम जैसा नहीं है, क्योंकि एक अपराध के बाद आया न्याय दोषारोपण लाया, परंतु बहुत से अपराधों के बाद आया मुफ्त उपहार धर्मी ठहराने लाया। अब यदि आपकी बाइबल खुली है और आपके पास पेंसिल है, तो आप इस पाठ में 3 बार इस प्रतिरोधक, इस इलाज को रेखांकित कर सकते हैं, और वह शब्द है मुफ्त। मसीह के द्वारा मुफ्त, मुफ्त, मुफ्त। अब शारीरिक मृत्यु के बारे में क्या? यह हमारी घातक स्थिति का हिस्सा है। हम मृत्यु से बच नहीं सकते। क्या हम बच सकते हैं? नहीं, यह पाप की सजा है। लेकिन मसीह में विश्वास और हमारे पापों की उसकी क्षमा के द्वारा मैं आपको बताता हूं कि मृत्यु क्या बन जाती है। मृत्यु हमारे लिए वह हाथ बन जाती है जो स्वर्ग का द्वार खोलता है। पाप का कारण पहला आदम था, पाप का इलाज दूसरा आदम है। आदम से संबंधित मानव जाति घातक रूप से संक्रमित है। यीशु मसीह से संबंधित छुड़ाई गई जाति सदा के लिए चंगी हो गई है। भविष्यद्वक्ता यशायाह ने इसे इस तरह कहा, उसकी चोटों से हम चंगे हुए हैं। यशायाह 3:5। इसे इस तरह सोचिए, आप एक शव यात्रा में जन्मे थे, लेकिन यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा आप मसीह की दुल्हन बन गए हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 19:7 में लिखा है। तो जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो आप शव यात्रा को छोड़कर एक विवाह यात्रा में शामिल हो जाते हैं। वास्तव में भविष्यवाणी के अनुसार आप अभी भी एक विवाह भोज की ओर बढ़ रहे हैं। यह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे वे बैठकर खाने वाले भोज, जिन पर किसी परिवार की भारी रकम खर्च होती है। बाइबल प्रकाशित वाक्य 19 में मेमने के भविष्य के विवाह भोज का वर्णन करती है, जहां मसीह के साथ हमारा मिलन, मसीह से हमारी शादी औपचारिक रूप से मनाई जाएगी। और मुझे आपको बताने दीजिए, उस भोज के लिए सभी विवाह खर्च पहले ही परमेश्वर की कृपा से पूरी तरह चुका दिए गए हैं। तो सवाल यह है, आज आप किस वंश से संबंधित हैं? अगर आप केवल आदम के वंशज हैं, तो आप पाप से संक्रमित हैं, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हैं और अनंत न्याय की ओर बढ़ रहे हैं।
या यदि आपने मसीह में विश्वास किया है और उन्हें अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं, जैसा कि यूहन्ना 1:12 हमें बताता है। आप एक नई जाति में शामिल हो गए हैं जो मसीह की है। क्या आप अभी भी केवल आदम की संतान हैं, या आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं? अब आप पहले आदम के परिवार में जन्मे थे। आपको विश्वास के द्वारा परमेश्वर के परिवार में फिर से जन्म लेना आवश्यक है, और यह तब होता है जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और वह आपको इलाज देता है, वह आपको अंतिम प्रतिरोधक देता है, उद्धार का मुफ्त उपहार देता है। तो जब तक हम फिर से अपनी ज्ञान यात्रा पर रवाना नहीं होते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।